Guys, today we are going to do a new topic, that is algebra. Clear guys? Algebra मतलब होता क्या है? Algebra is a combination of both variable and constant. सबसे पहले हम वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस समझेंगे कि वेरिएबल होता क्या है. वेरिएबल मतलब कोई भी आपका अल्फाबेट, जैसे ए, बी, एक्स, पी, क्यू, ठीक है. और कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, जैसे 2, 1/2, 2 का स्क्वायर, 4, -5. क्लियर गाइस? तो आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस समझिए. वेरिएबल मतलब होता है अल्फाबेट, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर, ठीक है. अब जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट को जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्लियर गाइस? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग को रीड और इंटरप्रेट करना आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे आपको पूरा एक सेंटेंस दे देगा, फिर उसको आपको रीड करके इंटरप्रेट करके आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने आना चाहिए, ठीक है. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे मानिए एक एग्जांपल दिया, x+5. इसका मतलब क्या होगा? x इज एडेड टू 5. x इज एडेड टू 5. क्लियर गाइस? एक और एग्जांपल लेते हैं. 4 इंटू एक्स -5. इसका मतलब क्या होगा? 5 इज सब्सट्रैक्टेड, ठीक है. 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ एक्स. क्लियर गाइस? मतलब x का 4 गुना से 5 माइनस हो गया. इसका मतलब ये हुआ. आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करने टाइम आपको दिमाग में बॉडमास का कॉन्सेप्ट एकदम ठीक से याद रहना चाहिए कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है गाइस. तो ऐसे होते अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंटरप्रेट. अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का क्या रोल है अलजेब्रा में? गाइस, अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इन मैथ्स. कैसे? आपको अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन में आपको ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं देगा. क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे अल्फाबेट यूज हो, ज्यादातर एक्स यूज होता है. तो एक्स और मल्टीप्लाई वाला एक्स कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मल्टीप्लाई का एक्स आपको नहीं देता है. समझ में आएगा? इस क्लियर? तो समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा. मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे. पहला पॉइंट है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में पॉइंट होगा. एग्जांपल 5.a, a.5. इसका मतलब क्या हुआ? कि 5 मल्टीप्लाइड बाई ए. दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं होगा. नो सिंबल, ठीक है. जैसे 5a 5. समझ में? इसका मतलब भी है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई ए या a मल्टीप्लाइड बाई 5. और आपका तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि या तो वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों में से कोई एक ब्रैकेट में रहेगा, जैसे ये वाला या ये वाला. इसका मतलब ये कि 5 मल्टीप्लाइड बाई ए या a मल्टीप्लाइड बाई 5. क्लियर गाइस? तो यहां तक था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और आगे चलते हैं. अब अगला कॉन्सेप्ट है टर्म का. टर्म किसे बोलते हैं? अगर वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो रहे हैं तो वो एक टर्म माने जाएंगे. जैसे 5x, ये कितने टर्म है? ये एक टर्म है. कॉमा, मानिए 2x/b, ये भी एक टर्म है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 अलग टर्म है, x अलग टर्म है, b अलग टर्म है, 3 टर्म हो गया. आप ऐसे नहीं बोल सकते. जब तक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड ही सिर्फ है तब तक आप उसको एक ही टर्म मानेंगे, ठीक है. और अगर
मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद उसमें प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, तब आप अलग अलग उसको टर्म मानेंगे। जैसे 5x प्लस 2, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये है क्योंकि इसमें खाली मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई है तो वो एक ही टर्म है दोनों, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन, तो देयर आर टर्म्स, पहला टर्म है 5x कॉमा दूसरा टर्म है 2x। क्लियर गाइस? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कितना टर्म है बोलिए? ये एक ही टर्म है क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, इसमें खाली इनटू और डिवाइड है। तो ये क्या है? देयर इज ओनली वन टर्म प्रेजेंट इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर गाइस? ये था टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना टर्म है, और जब पूछे कि व्हाट आर द टर्म्स तो आपको लिख देना है 2x स्क्वायर 5x जो भी टर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ कि एल्जेब्रा में कितने तरह के फंक्शन होते हैं। टोटल आपके 3 तरह के फंक्शन होते हैं। पहला होता है मोनोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल और चौथा होता है मल्टीनोमियल। क्लियर गाइस? पहला है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब जिसमें खाली एक टर्म प्रेजेंट हो, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में खाली एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। जैसे 5x स्क्वायर कॉमा 5x स्क्वायर बाई वाई, क्योंकि इसमें खाली इंटू डिवाइड है तो वो एक ही टर्म है। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म प्रेजेंट हो, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6 कॉमा 2x माइनस 3। क्लियर गाइस? ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म प्रेजेंट हो। क्लियर? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6। क्लियर? और मल्टीनोमियल मतलब जिसमें दो या उससे ज्यादा टर्म प्रेजेंट हो। ठीक है, 2 और मोर टर्म प्रेजेंट। ठीक है, अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट समझते क्या है? मानिए टर्म दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो ये जो 6 है जो नंबर के फॉर्म में कांस्टेंट, उसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। क्लियर गाइस? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। और जो ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे लिटरल कोएफिशिएंट। क्लियर गाइस? जो नंबर के फॉर्म में रहेगा उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और जो ए बी अल्फाबेट के फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लिटरल कोएफिशिएंट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था 6ab स्क्वायर, ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए। क्या बोला है? व्हाट इज द देखिए, आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि व्हाट इज द लिटरल कोएफिशिएंट या व्हाट इज द न्यूमेरिकल, खाली बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए। तो ए बोला है तो ए के छोड़ के जो बाकी बचेगा वो ए का कोएफिशिएंट होगा। 6b स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, अब मानिए अगर बी दिया हुआ है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी, तो आंसर क्या होगा? 6ab, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर से मतलब बी 2 बार था और बी एक बार यहाँ पे आ गया तो उस बच्चा हुआ बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे भी दे सकता हूँ, कितना बार आपको साफ साफ बोलेगा लिटरल कोएफिशिएंट क्या है जब एक्सप्रेशन में, और न्यूमेरिकल क्या है। अगर लिटरल बोलेगा तो ए बी स्क्वायर लिटरल है और न्यूमेरिकल बोलेगा तो 6 न्यूमेरिकल है। होप सो गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और थैंक यू एंड बाय।